हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फुल ऑपरेशन के बारे में कि हमने इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारी क्यू फुल है या नहीं। लेकिन ये क्यू जो है ये है सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू में थोड़ा बहुत हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब देखें गाइस, सबसे पहले ये आपने डायग्राम देखने, इसमें आपको थोड़ा बहुत इलम होगा कि सर्कुलर क्यू कब फुल होती है। जब रेयर हमारा जो है लास्ट में होता है, मतलब कि लास्ट एलिमेंट में भी कुछ ना कुछ स्टोर होता है, उस वक्त फुल होती है। तो हमने जो क्यू अरे ली हुई है वो है उसमें 5 एलिमेंट टोटल स्टोर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स रेयर हमारा 4 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेयर जो है इंडेक्स के मुताबिक चलता है। 0 1 2 3 4 -1 भी होता है, लेकिन उस वक्त जब हमारी पूरी की पूरी क्यू खाली हो, ठीक है। ये वैसे अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ही होते हैं एक लिहाज से। तो दूसरी बात ये कि गाइज सर्कुलर क्यू है, ठीक है। ये सर्कुलर क्यू है। अब इसको यहाँ से आपको समझ आएगी। वो कहता है व्हेन वी डी क्यू एनी एलिमेंट टू रिमूव इट फ्रॉम द क्यू, वी आर एक्चुअली मूविंग द फ्रंट ऑफ द क्यू फॉरवर्ड, देयर बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल साइज ऑफ द क्यू। यानी उसका कहने का मतलब है, जब हम डी क्यू करते हैं, आपको पता है डी क्यू फ्रंट वाली साइड से होता है, यानी कि जहाँ पे फ्रंट एंड होता है वहाँ से हम डी क्यू करते हैं, यहाँ से हम एलिमेंट रिमूव करते हैं। यानी कि कहने ऊपर सुपर का बिस्किट था, फिर प्रिंस का बिस्किट था, फिर गाला का, फिर जीरा का। मैंने क्या किया, सुपर का बिस्किट भी खा लिया और प्रिंस का बिस्किट भी खा लिया। यही दिखाया जा रहा है। वो कह रहा है आफ्टर 2 डी क्यू ऑपरेशन द क्यू इज स्टिल फुल, के 2 डी क्यू होने के बावजूद भी आपकी क्यू फुल है। उसकी वजह क्या है, ये सर्कुलर क्यू है, क्योंकि हम दोबारा से यहीं पे एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल है, मैंने अभी सुपर और प्रिंस खाया तो मेरा फिर से दिल कर पड़ा यार, नहीं यार मेरी पॉकेट फुल होनी चाहिए, तो मैंने फिर से 2 नए बिस्किट खरीद के यहाँ पे ऐड अप करवा दिए। अदरवाइज है जो सिंपल क्यू होती है ना गाइज, वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमने एक दफ़ा कह लें कि इन दोनों को कह लें अब पता क्या है, सर्कुलर क्यू में ये होगा कि अगर हमने पहले 2 बिस्किट खा लिए तो इनडायरेक्टली गाला ही हमारा फ्रंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खाली स्पेसेस भी फ्रंट कहलाती हैं। अब ये मैंने बिस्किट खा लिया हुआ है, लेकिन ये एम्प्टी स्पेस ही फ्रंट कहला रही है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। आगे वो क्या कहता है जी, एंड वी कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स बिकॉज द रेयर पॉइंटर इज स्टिल एट द एंड ऑफ द क्यू। अब वो कहना चाह रहा है कि अभी हम इसमें न्यू एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि रेयर पॉइंटर जो है वो एंड पे है। अब आपको पता है न्यू एलिमेंट्स पता है कैसे स्टोर होते हैं, वो एन क्यू होता है। न्यू एलिमेंट स्टोर करना एन क्यू ऑपरेशन कहलाता है। एन क्यू हमेशा रेयर से होता है। अब ये उस वक्त तक हम परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हमारा मतलब कि ये एलिमेंट्स जो है खाली ना हो जाए 30 और 80। लेकिन ये अभी तक स्टिल यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ज़ीरा और गाला का बिस्किट अवेलेबल है, तो ये अभी तक फुल ही समझी जाएगी, चाहे ये पीछे से खाली हो जाए। तो यही मसला आता है गाइज कि हमें इसके ऑपरेशन में थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ता है। अब डेव में हम आ चुके हैं, इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम बूल डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बूल एक ऐसी डाटा टाइप है जो हमें वैल्यू रिटर्न करती है ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में। तो अब मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा इस फुल के नाम से, ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बॉडी में चले जाएं। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो गाइज हमारी जो मतलब कि क्या नाम है, ये क्यू फुल हो सकती है, या कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस हो सकती है। यानी हो भी सकता है कि ऐसा रेयर हमारी लास्ट की बजाय कुछ पॉइंट पीछे हो। तो कैसे हम चेक करेंगे जी, हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे। देखें, इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगेगी, रेयर, ठीक है, रेयर +1। अभी आपको इसका लॉजिक समझ आएगा। +1 %5। परसेंटेज किधर है गाइज, परसेंटेज वेयर इज है यार, यहाँ पे तो परसेंटेज अवेलेबल ही नहीं आ रही। ये है, ये गाइज, ये आ गई हमारी परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज है, ये याद रखिएगा 5। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, इज़ इक्वल टू फ्रंट, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस लॉजिक का क्या मतलब है, ये बताना मेरा काम बनता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो मेरी ड्यूटी ही यहाँ पे बनती नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ही क्या मेरा यहाँ पे होने का। गैस जैसा कि आप जानते हैं, हमारी अरे में टोटल एलिमेंट्स है 5, ठीक है। तो इसी वजह से उसने %5 लगाया। परसेंटेज का यहाँ पे मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, हमने बस इसको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर हमारा जो होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा लॉजिक की जगह।
तो गाइस जैसा कि आप ये कंडीशन तो जानते हैं कि हमारी जो रेयर है वो इनडायरेक्टली आगे फ्रंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो कहना चाहता है कि अगर हम रेयर में एक प्लस करते हैं, रेयर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है ना अगर टोटल, तो हमारा रेयर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें रेयर हमारा 4 है, ठीक है। ये यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल के मुताबिक रेयर 3 बनता है। लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल समझ ले, मैंने ज़ीरा प्लस के आगे भी एक बिस्किट रखा हुआ है जिसकी रेयर क्या होगी, रेयर कहलाएगी क्या जी, 4। तो 4 में एक जब गाइस प्लस किया जाएगा, 4 कह ले रेयर, ये हम अजम्पशन से समझ रहे हैं, 4 + 1 5। 5 को जब 5 से तकसीम किया जाता है तो पीछे रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो 0 इज इक्वल टू फ्रंट, बिल्कुल ये कंडीशन राइट होगी। क्योंकि गाइस देखा जाए तो 0 पे ही हमारा फ्रंट पाया जाता है, क्योंकि -1 के बाद जो एलिमेंट होता है वही फ्रंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो फ्रंट कहलाएगा, यही वो कहना चाह रहा है। क्योंकि ये सर्कुलर क्यों है, इसी वजह से हमें ये कंडीशन इस तरह से लगानी पड़ती है। तो गाइज आपने बस रिमाइंडर देखना है, पता क्या चीज़ है। अगर ऐसा होता, यानी अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो रेयर है वो यहाँ पे पड़ा हो, यानी कि कह ले रेयर की वैल्यू जो है 3 है, 3 वैल्यू है, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड किया ही नहीं जा, 5 को नहीं, सॉरी, 4 को 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्योंकि गाइज जब हम 5 × 4 करेंगे तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट इसमें बात ही नहीं हो रही। जब 0 पॉइंट लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आता है ना, आपने सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। क्या 4 गाइज बराबर है फ्रंट के, 4 इज इक्वल टू फ्रंट, क्या फ्रंट कभी 4 पे आ सकता है? तो यही कंडीशन है, ये कह रही है कि हमारे पास उस वक्त ही लॉजिक ठीक होगा जब हमारा यहाँ पे रेयर 4 के इक्वल होगा। तो आप क्या करो जी, रिटर्न ट्रू करवा दो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये होगी गाइज कि क्या पता, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारा रेयर क्या है, 3 पे पड़ा हो, यानी एक एलिमेंट स्टोर करने की जगह भी खाली हो। तो 3 + 1 4 हो गया, 5 को आपने, बस आपने एलिमेंट को डिवाइड करवा के रिमाइंडर देखना है। अगर एलिमेंट डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर वही एलिमेंट है जो आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें यही इसका मतलब है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ऑफ हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है गाइस, क्या पता वो एलिमेंट डिवाइड ना हो और आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर करने की जगह हो। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। तो इस तरह से ये ऑपरेशन डन होता है। अभी रिटर्न फॉल्स और ये ब्रैकेट ऑफ और ये फुल की भी ब्रैकेट ऑफ। अब मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, अब स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर रूट है, यहाँ पे बाहर 5 आएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है, जितने जितने की हमने अरे ली हुई है। यहाँ पे देखिए अरे में हमने कितने एलिमेंट्स ऐड अप करवाए हुए हैं, 5। तो हमने 5 से ही डिवाइड करना है। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उस लिहाज से क्या होगा जी, देखिए अगर टोटल एलिमेंट स्टोर है, यानी कि 5 के 5 एलिमेंट स्टोर है, तो रेयर आपको पता है एक कदम पीछे होता है, यानी कि 4 पे होगा अगर ऑल एलिमेंट स्टोर है। तो 4 में हम एक प्लस करके देखेंगे, अगर वो 5 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 फ्रंट के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी पूरी की पूरी क्यू जो सर्कुलर क्यू है वो क्या है, फुल है। तो हमें रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर ये मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर करने की जगह खाली हुई तो वो फॉल्स हमें शो करवा देगा। तो ये थोड़ा बहुत लॉजिकल था, इस वजह से वीडियो गाइस थोड़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया तो आप नेक्स्ट वीडियो में एन क्यू और डी क्यू वगैरह बहुत ईजीली समझ पाएंगे। वो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होगी। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।